Good evening, all of you. You are all welcome to Oxbridge English Literature YouTube channel, and I am Nasir. Today I have come with the new topics, that is MCQ of tenses. Yes, this topic is mentioned in the inter first year 11 classes. For those students, those who are studying in English, तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि इसमें टेंस से संबंधित MCQ है। ये इस तरह का क्वेश्चन है जैसे आपके इंग्लिश एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम में जिस तरह का इंग्लिश का पैटर्न होता है उसी बेस्ड पर ये वीडियो बनाया गया है और क्वेश्चन और आंसर का पेश। तो यहाँ पर जो MCQ ऑफ टेंसेस है क्लास 11th का, ठीक इसी तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देर का हम लोग समझते हैं कि ये MCQ ऑफ टेंसेस कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सी डैश डैश हाउ टू कुक फूड, यानी यह 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नो, फिर नोज, उसके बाद नोइंग, उसके बाद नॉन ऑफ दीज। क्या सही आंसर होगा आप ही लोग बताएंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, नोज होगा। क्यों? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है और वर्ब 5 यहाँ पर नोज आता है। इसका सही हिंदी ट्रांसलेट यदि आप करते हैं तो उससे या वह खाना पकाना जानती है, ता ते ती, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लिहाजा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 5 का प्रयोग होता है और वर्ब 1 का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू persons and subjects. Here subject C is third person singular number and we use verb 5 with the third person singular number. That's why here the right answer and the correct option, that is option number B. Therefore I am coming next point. I dash dash since morning. यहाँ पर जो since और for का प्रयोग हम लोग जानते हैं, ये since और for ये जनरली जो प्रयोग होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। तो आई डैश डैश सिंस मॉर्निंग हैज रेड, ऑप्शन नंबर ए, हैज रेड कभी भी नहीं होता है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, हैव का प्रयोग होता है। अब उसमें सही आंसर जो होगा हैव बीन रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम, और टाइम में क्या होता है, सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। सिंस फॉर के बाद हम लोग टाइम लगाते हैं। तो सिंस और फॉर ये दोनों, सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये निश्चित का बोध कराते हैं, निश्चित दिन, महीना, यानी निश्चित टाइम के बोध में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और फॉर अनिश्चित टाइम के लिए। इसलिए यहाँ का सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राम एंड रहीम डैश डैश टू स्कूल डेली। आपको अंतिम वर्ड भी देखना पड़ेगा। ये डेली क्या है, डेली दैट मीन्स हर रोज, प्रतिदिन। तो रोज प्रतिदिन राम और रहीम विद्यालय जाते हैं, यानी तातेती निश्चित रूप से यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 2 वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 एंड 5। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये सिंटेक्स का पहला नियम होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, राम एंड रहीम, ये बोथ subjects are plural, therefore we have to put plural verb, that is go. इसलिए the right option will be B. इसका सही ऑप्शन है B, राम एंड रहीम go to school daily. Next, we did not dash that him yesterday. यहाँ पर देखिए did not, did क्या है, ये खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है
यानी कि डू का सेकेंड फॉर्म है। और हम लोग जानते हैं कि सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव में ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे डिड हालांकि एक्जुलियरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वी डिड नॉट, और डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। हालांकि सिंपल पास्ट में अगर वो एफर्मेटिव की बात की जाए तो एफर्मेटिव में आपको लग जाता है वर्ब टू, बट यही चीज़ जब नेगेटिव में आएंगे तो डिड आएगा और डिड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी डिड नॉट सी हिम एस्टरडे। ये सी एस्टरडे, इससे पता चलता है कि ये पास्ट की बात कही जा रही है, मैंने उसे कल नहीं देखा। अगला क्या है, सी डैश डैश टू टेम्पल एवरी डे। देखिए ये एवरी डे, डेली, इससे अक्सर ये प्रेजेंट की बात और स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। सी डैश डैश टू टेम्पल एवरी डे, जिसका 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो सी के साथ इज तो लगता है लेकिन वर्ब 4 है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, इसका हिंदी यदि आप ट्रांसलेट करते हैं तो यही होगा कि वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो यहाँ पे जो है तातेती यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज verb 1 and 5. Therefore here see subject is third person singular number and definitely we will use here goes. That means option number B is correct. Next we dash dash to market yesterday. पुनः एक बार yesterday का जिक्र हो गया, यानी निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है और सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। लिहाजा यहाँ का सही आंसर होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन आ, वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यानी कि हम लोग कल मार्केट गए थे, बाजार गए थे। उसके बाद यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर, यहाँ हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम लिख करके ही आपसे पूछते हैं, आप बताइए। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी विल। बताइए क्या सही आंसर होगा। द करेक्ट ऑप्शन बताइए, द चीफ मिनिस्टर डैश डैश गिवन लेक्चर बिफोर द प्राइम मिनिस्टर गिव लेक्चर। इसका सही आंसर यदि इसका सही हिंदी अगर आप करें तो प्रधानमंत्री के भाषण या प्रधानमंत्री के अभिभाषण के पहले मुख्यमंत्री अभिभाषण दे चुके थे। ये एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे हम लोग और बता सकते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, उसके खाने से पहले तुम खा चुका था। तो इस तरह का सेंटेंस जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। वही चीज़ यहाँ पर है, द चीफ मिनिस्टर हैड गिवन लेक्चर बिफोर द प्राइम मिनिस्टर गेव लेक्चर। पहला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। देयरफॉर द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हैड। द चीफ मिनिस्टर हैड गिवन लेक्चर बिफोर द प्राइम मिनिस्टर गेव लेक्चर। तो समझ में आया होगा कि आपको इस तरह का ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का हुबहू यही क्वेश्चन, इसी तरह का, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।